अच्छा। ओम का उच्चारण ओ न्याय दर्शन की 228वीं कक्षा। चौथे अध्याय के प्रथम आह्निक के 43 सूत्र पूरे हुए हैं। प्रसंग जो चल रहा है वो परीक्षा का है, तो जितना पीछे प्रमेयों को लेकर के परीक्षा चला रहे थे, आत्मा से प्रारंभ करके, शरीर से प्रारंभ करके प्रेत्या भाव तक परीक्षा हो गई थी। बीच में कुछ प्रवाद आए थे, उन प्रवादों को यहाँ पर स्पष्ट किया है ताकि हमें तत्वज्ञान विस्तार से हो सके। अब क्रम प्राप्त फल की परीक्षा करने जा रहे हैं। सबको स्पष्ट हो रही है जी बात? आपको स्वामी जी की फोटो दिखाई दे रही है किसी को? हाँ, नहीं दिखाई देगी ना, क्योंकि आप में से भी कई लोग दिखाते नहीं अपने फोटो, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना फोटो क्यों दिखाऊं। ठीक है, तो नियम ये है कि सब अपना अपना वीडियो ऑन करके रखना चाहिए। एक तो मेरे सामने बैठे हैं आप, तब तो बहुत अच्छा होता। एक तो दूर बैठे हैं और वो भी अपना फोटो ना दिखाए, तो मैं किनको पढ़ाऊं? दीवारों को पढ़ाऊं? तो कम से कम आप अपना फोटो खोल के रखिए सभी लोग, ताकि अपना चित्र आपके चित्र को मैं देखूं, तब मैं आपको देखते हुए पढ़ाऊंगा, तब मेरे को भी अच्छा लगेगा कि आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि अध्यापक का संबंध सीधा जो है वो विद्यार्थी के साथ होता है, तब वो अध्यापन अच्छा होता है। तो इस दृष्टिकोण से मेरा आग्रह है, पहले भी कह चुका हूं मैं अनेक लोगों को, यानी पूरी कक्षा में, आप अपना वीडियो ऑन करके रखें। हाँ, आवाज सुनाई नहीं दे रही। वो तो आपका नेटवर्क में कोई होगा कुछ समस्या, क्योंकि बाकियों को सुनाई दे रहा है। तो अभी आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है ना? जब मैं नहीं दिखाई देता हूं तो आपको कैसा लगता है? तो ऐसा ही मेरे को लगेगा जब आप नहीं दिखाई देंगे। स्वामी जी, आप पढ़ा रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन से आप बहुत कुछ समझ पाते हैं, इसलिए आप तो अपना जरूर ऑन कर लीजिए। नहीं, जरूरी मेरे ऊपर आप लगाते हैं तो अपने ऊपर क्यों नहीं लगाए? आप अपने ऊपर भी उस जरूरी को लगाइएगा ना। मैं तो आप लोगों को एहसास करा रहा था कि जब हम जिस अपेक्षा को लेकर के चलते हैं, वही अपेक्षा सामने वाले की भी हुआ करती है, ये हम लोग एहसास नहीं करते। जब ये एहसास हम लोगों को होने लगे, तो हम जब जिनसे भी व्यवहार करेंगे तो बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। हमारे से त्रुटियां नहीं होंगी, हमारे से पाप नहीं होंगे। हमसे पाप इसलिए होते हैं क्योंकि हम सामने वालों की अपेक्षाओं को ध्यान में नहीं रखते, इसलिए हमसे पाप होते हैं। अन्याय होता है, अत्याचार होता है। तो उन सबको रोकने का एकमात्र उपाय ये है कि मेरी तमन्ना क्या है, मेरी अभिलाषा क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूं। अपनी चाह को जो व्यक्ति समझता है
और वही चाह सामने वाले की होती है। बस केवल उसका जो ऊपर का कवर होता है ना, जिसको आप कहते हैं, वो कवर अलग होगा, सबका कवर अलग अलग है, लेकिन माल तो एक ही है उसके अंदर। तो बाह्य स्वरूप तो अलग होगा कि आप रसगुल्ले को चाहते होंगे, कोई बर्फी को चाहते होंगे, कोई और मिठाई चाहते होंगे। मिठाई तो सब चाह रहे हैं, बस उसका जो कवर है, उसका जो ऊपर का फ्लेवर है वो अलग है सब मिठाई है, एक ही मिठाई तो मिठाई है। तो सुख ही है, और वो सुख सब चाहते हैं। बस कोई रसगुल्ले से सुख चाहता है, कोई कपड़े से सुख चाहता है, कोई मकान से, कोई नोटों से, कोई सोना चांदी से, कोई पुस्तकों से, कोई ज्ञान विज्ञान से। सुख सबको चाहिए। तो जब आत्मा की चाह समझ में आ जाती है हमको, तो वही चाह, वैसी चाह, उस जैसी चाह सबकी होती है। तो ये एहसास जब आत्मा कर लेता है, तो सबके साथ यथोचित, यथा योग्य, धर्मपूर्वक व्यवहार करता है, तब समस्या नहीं आती है। तो आप भी मेरे साथ धर्मपूर्वक व्यवहार करिएगा, मैं भी आपके साथ धर्मपूर्वक व्यवहार करूंगा। ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को पूरा करते हैं। आपकी आज्ञा मान ली है कि हमने ऑन कर दिया है। अच्छी बात है जी, सबको करना चाहिए, जो नहीं किया वो भी करें। तो आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी नमस्ते, आवाज नहीं सुनाई दे रही। मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूं, तो अब क्या कहूंगा मैं आपको। बाकी सबको सुनाई दे रहा है, तो आपका नेटवर्क जब स्लो होता है तो आपको सुनाई देगा नहीं। अब मेरा उत्तर भी आपको नहीं सुनाई देगा, मेरा उत्तर देना भी बनता नहीं है जी। अपने आप को बंद करिएगा, फिर वापस जोड़ दीजिएगा। ठीक है। तो आइए, सतीश जी को क्या पूछना है? वो स्वामी जी गलती से हो गया। हाँ, मोहनलाल जी को क्या पूछना है जी? कुछ नहीं था, मेरा तो अपने सभी साथियों से निवेदन था। हाँ ठीक है जी। अब आपने अपना वीडियो ऑन किया है, तो ऐसे सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण विषय आ रहा है, जिसके लिए हम सब लालायित रहते हैं, वो है फल। 12 प्रमेयों में एक बहुत बड़ा प्रमेय है जिसका नाम फल। महर्षि मनु महाराज कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति धर्म के फल को चाहता है, पर धर्म करना नहीं चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति अधर्म के फल को नहीं चाहता है, लेकिन प्रयत्न पूर्वक अधर्म करता है। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। महर्षि मनु महाराज कहते हैं, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं उस वचन को, वो ये कहते हैं, धर्म के फल को प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। धर्म के फल को प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, लेकिन धर्म करना नहीं चाहता है। यह व्यक्ति की विशेषता है। देखिएगा, फिर कहा है मनु महाराज ने, अधर्म के फल को कभी नहीं चाहता, लेकिन प्रयत्न पूर्वक अधर्म करता है। तो आइए, ऐसे फल की चर्चा यहां पर हो रही है जिस फल को प्रत्येक मनुष्य चाहता है। और ये कौन सा फल है जिसको चाहता है? धर्म का फल। पर उसकी परीक्षा करके देखते हैं, जिस धर्म के फल को हम चाहते हैं वो फल किस प्रकार का होता है। एक झलक दिखाया जा रहा है यहां पर, उसकी परीक्षा करते हुए जी। तो मैंने ये उदाहरण पहले भी कभी दिया था आप लोगों को, कि एक पत्नी अपने पतिदेव से कह रही है कि मेरी बहन को तो संतान मिल गई, मेरे को कब मिलेगी संतान? मेरे को संतान नहीं हो रही, वो परेशान है संतान ना होने के कारण से। और ऐसे पति से गुहार लगा रही है, ऐसे पति से कह रही है जो संतान नहीं दे सकता। तो आप समझ गए होंगे कौन संतान नहीं दे सकता।
और उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं नपुंसक। तो अपने नपुंसक पति से पत्नी कह रही है मेरी बहन जो है संतान वाली बन गई, लेकिन मैं कब बनूंगी, वो परेशान हो रही है, अपने पति से कह रही है। तो पति क्या कहता है, चिंता तू क्यों करती है, बिल्कुल चिंता मत कर, मैं मरने के बाद आपको संतान दे दूंगा। उसने उत्तर ये दे दिया। वो कहते हैं जीते जी तो संतान दे नहीं सकता ये आदमी, अब मरने के बाद कैसे देगा। स्पष्ट हो रही बात। जीते जी तो ये संतान दे नहीं पा रहा है और मरने के बाद देगा, इसकी कोई संभावना कर सकते हैं। तो जैसा ये उदाहरण है ना, ऐसा ही यहां पर है। अभी मैं जिंदा हूं, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिर पड़ा है, मैं परेशान हो रहा हूं, दुखी हूं, संतप्त हूं, दुख और क्लेशित हूं, शोकग्रस्त हूं। अब तो भगवान दे नहीं रहा है मेरे को, मैंने बतेरे कर्म कर रखे हैं अच्छे, उसका फल तो दे नहीं रहा है। अब मेरे मरने के बाद देगा तो क्या मतलब हुआ उसका। इसलिए फल के बारे में संशय होता है कि बहुत देख रखा है जी, क्या है, धर्म करो बोलते रहते हैं लोग। अब धर्म का फल तो मिलता ही नहीं है, तो अब करूं ना करूं, जैसे जी रहा हूं वैसे जी लूंगा ना, अवसरवादी बन करके। स्पष्ट हो रहा है ना, ये प्रवृत्ति व्यक्ति की बनती है। तो यहां पर कहा है कि शीघ्र फल मिलने पर तो कोई आपत्ति नहीं हमको, तो हमको चाहिए, लेकिन कालांतरे फल निष्पत्ति, यदि देर से फल की प्राप्ति होने लगे तब हमको उस फल में संशय उत्पन्न होता है। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ। अब वो शीघ्र कैसे फल मिलता है और देर से कैसे फल मिलता है कुछ उदाहरण देके समझा रहे, फिर उसके बाद संशय वाले स्थल को बताएंगे। एक उदाहरण दिया पचती। पचती एक क्रियापद है, पकाता है। दोग्धी ये भी क्रियापद है, दोग्धी दुहता है। अब पकाने का और दुहने का फल जो है सद्य शीघ्र प्राप्त होता है। पकाने का फल है ओदन, पचती पकाता है। क्या पका रहा है, चावल पका रहा है। पकाने के बाद तुरंत हमको चावल खाने को मिलता है। आप लोगों को ज्ञात है, पता है कि चावल जब बनाया जाता है उसी समय खाना होता है, नहीं पता है? बता चुका हूं मैंने, पहले भी बता दिया था। जब चावल बनाया जाता है तो उसको उसी समय खाना होता है। उसको बना के रख कर के 4, 5, 6 घंटे सुबह बना के रखे हुए चावल को शाम को खा रहे हैं, नहीं, यह आयुर्वेद स्वीकार नहीं करता। स्पष्ट हो रहा है जी। तो चावल बनाया और ओदन चावल का मतलब तंडुल कहते हैं, और जब वो बन जाता है, तैयार हो जाता तो ओदन कहते हैं उसको। भात जिसको आप बोलते तैयार है, बस गर्मा गर्म उसी समय खा लो, वो सुपाच्य होता है। और जैसे वो ठंडा हो जाएगा तो वो दुष्पाच्य होता है, भारी बन जाता है। खैर वो तो मैंने बीच में ये बात कही है, यहां पर वो बात नहीं है। बस यहां पर तो पचती पकाता है और उस पकाने का फल शीघ्र प्राप्त होता है। पक गया तो अब उसको हम खा लेते हैं। और दोग्धी का मतलब है दूहता है। क्या दूहता है? दूध दूहता है तो दूहने से दूध प्राप्त होता है, फल, अब पी लो दूध। तो ये शीघ्र फल कैसे प्राप्त होते हैं उसका, यानी पचती ये क्या चीज है, समझ रहे हैं आप? पचती पकाता है, ये कर्म है। और उस पकाने के कर्म का फल क्या है? ओदन है। दोग्धी दुहता है, दुहना क्या है? ये कर्म है। इसलिए तो क्रियापद को रखा है यहां। पचती जो है क्रिया है, अर्थात कर्म है। ये दोग्धी ये भी क्रियापद है संस्कृत का। तो ये क्रिया अर्थात कर्म है। अब इस कर्म का, ये 2 कर्म दिखाए यहां पर, ये ऐसे कर्म है जो सद्य फलम, ये शीघ्र फल देने वाले हैं।
कौन से वो फल है? तो कहा ओदन पयसी, चावल और दूध, ये फल है। ये तो शीघ्र फल है, ऐसे मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे फल हैं जो हमको शीघ्र मिलते हैं। आपने देखा अपने मकान को, अरे बहुत समय हो गया, इसका पेंट जो है बहुत धुंधला सा हो गया है, हाँ, अब तो दिवाली आने वाली है, चलो इसका पेंट कराते हैं। आपने कुछ मजदूरों को बुलाया और सुबह से लेकर शाम तक उनसे काम करवा के एक ही दिन में निपटा दिया है, इतने मजदूरों को बुला करके। तो फल मिल गया उनको, मजदूरों को। ऐसे बहुत सारे कर्म हम करते हैं, उसका फल शीघ्र प्राप्त होते हैं। बात वो है जो देर से मिलने वाले फल, उसके कुछ उदाहरण दे रहे हैं। कर्षति, खोदता है। कर्षति का मतलब है खोदता है। ये कर्षति भी क्रियापद है। खोदता है किसको? जमीन को। वपति, बोता है। बोना समझते हैं ना, बीज बोना। वपति का मतलब है बोता है, ये भी कर्म है। तो धरती को खोदना कर्षति और बीज बोना ये वपति, ये दोनों कर्म है। और इन दोनों कर्मों का फल जो है कालांतरे, देर से प्राप्त होते हैं। आपने अगर धान बोया है तो जी धान बोने का तो जी आपको कम से कम 4-5 महीने चाहिए। अगर आपने गन्ना बोया है तो कम से कम साल भर चाहिए। ऐसा होता है ना। तो ऐसा अलग अलग फल है, कोई 3 महीने में आने वाला, कोई 4 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई साल भर में, और कोई तो कई साल में। आपने आम का पेड़ लगाया तो आजकल तो आप कृत्रिम में चल रहे हैं, कृत्रिम जीवन जी रहे हैं हम लोग, तो जल्दी फल देगा वो। मतलब आप छोटा सा आम का पेड़ लगाए तो 2 साल में आपको फल देने लग जाता है, वो हाइब्रिड है। लेकिन पुराने जमाने का आप देखो, पेड़ बोया तो पता नहीं जी, मेरे को नहीं पता किसने पेड़ लगाया है, मेरे दादा ने लगाया, मेरे परदादा ने लगाई, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन आम का फल तो मैं ही खा रहा हूं। स्पष्ट हो रहा है ना, ये पुराने जमाने की बात है। लगाया किसी ने आम का और उसका फल कोई और खा रहा है। ठीक है जी। तो कर्षति वपति ये कर्म है, और कालांतरे फलम, और बहुत देर में इसका फल मिलता है। क्या? शस्याधिगमः, धान्य की प्राप्ति। अधिगम का अर्थ है प्राप्ति, और शस्य कहते धान्य। चाहे वो तंडुल के रूप में हो या गेहूं के रूप में हो, बाजरा आदि जो भी धान्य है जो खाने योग्य, उसको शस्य कहते हैं। तो शस्य की अधिगमा प्राप्ति जो है कालांतर में होती है। तो ये 2 प्रकार के फल यहां पर दिखाए हैं। अब इन दोनों प्रकार के फलों को देखने के बाद में आगे जिसमें संशय होता है उसके बारे में अब रख रहे हैं। अस्तिचय्यम क्रिया, एक ये भी एक क्रिया है, आप बहुत सुनते इस क्रिया को। अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः। स्वर्ग कामः, यदि मुझको, आपको, हम सबको स्वर्ग की कामना है तो अग्निहोत्रम जुहियात, अग्निहोत्र करो। अब यहां स्वर्ग शब्द जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वर्ग के 2 अर्थ होते हैं। स्वर्ग शब्द के 2 अर्थ होते हैं। स्वर्ग शब्द का एक अर्थ है अक्षय सुख, क्षय ना होने वाला सुख, अर्थात मुक्ति सुख। मुक्ति को, मोक्ष को भी स्वर्ग कहा जाता है। कल ही हम लोग पढ़ा रहे थे धर्म ग्रंथों में, धर्म सूत्र में, वहां पर इसी की चर्चा, स्वर्ग की चर्चा हुई थी, और वही स्वर्ग यहां पर आ गया। देखिएगा, तो स्वर्ग की कामना हो तो यह स्वर्ग जो है, स्वर्ग मुक्ति भी है, और स्वर्ग जो है पुनर्जन्म भी है। स्वर्ग, एक स्वर्ग का अर्थ होता है पितृयान, एक होता है देवयान मार्ग और एक पितृयान मार्ग। कभी सुना आपने उपनिषदों में? उपनिषदों में 2 मार्ग बताए गए हैं। आप किस रास्ते में, किस मार्ग में जाना चाहते हो, आपकी मर्जी है जी। मैं कौन होता हूं आपको
हाथ पकड़ करके ले जाने वाला कि आप मेरे पीछे ही चलो, आपकी मर्जी, आप किसी भी मार्ग में जाओ। दोनों ही मार्ग है, दोनों ही मार्ग है सुख देने वाले। एक पितृयान मार्ग है और एक देवयान मार्ग है। पितृयान मार्ग में जाएंगे तो वो भी स्वर्ग कहलाता है, देवयान मार्ग में जाएंगे वो भी स्वर्ग कहलाता है। लेकिन दोनों स्वर्गों में एक अंतर है, एक क्षय होने वाला स्वर्ग है, एक अक्षय स्वर्ग है जो क्षय नहीं होता है, अर्थात लंबे काल तक, देर तक। ये जो देर तक जो बात है ना, इसकी कभी कल्पना करके देखो। बोलने को 31 नील 10 खरब 40 अरब बोल दिया आपने, इससे क्या होगा? एक बार गणना करके देखो ना, एक एक करके पता लगेगा आपको कितने होते हैं। आपका मुंह ना थके तो पूछना फिर मेरे से, इससे नहीं पता लगेगा। हमें एहसास नहीं है उस फल का, एहसास होता ना लग जाते उसके लिए। हाँ जी, आप में से कोई नौकरी करने वाले हैं और आपके सामने पैकेज दिख रहा है, जिस नौकरी में जो पैकेज मिल रहा है उससे डबल पैकेज लेकर के सामने खड़ा है, और वो भी आपके अनुकूल। आपकी मर्जी है जी। हाँ, आप घर पे बैठ के काम करना चाहे तो भी कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम करना है या ऑफिस में आके करना है, वो आपकी मर्जी। आप यहाँ रह करके जिस शहर में आप रहे तो वहाँ उसी शहर में करना चाहते हो, या आप जिस देश में मैं आपको भेजना चाहूँगा वहाँ करना चाहते हो, या जिस प्रांत में, आपके मुताबिक, आपके अकॉर्डिंग जॉब ऑफर कर रहा हूँ मैं। आपको समझ में आ गया? अब रुकोगे? डबल पैकेज मिल रहा है आपको, रुकोगे? जब उसके स्वरूप को आप जान लेंगे, समझ लेंगे, तो प्रवृत्ति देखिएगा तुरंत होती है, उसमें देरी नहीं होती है। आखिर हमने उस मोक्ष के, मुक्ति के स्वरूप को जाना कब है? ऊपर ऊपर के रैपर, क्या कहते हो, ऊपर का जो कवर होता है उसको देख करके हम लालायित हो रहे हैं, अंदर माल को देख ही नहीं पा रहे हैं। एक बार गणना करके देखिएगा मुक्ति का सुख कितने देर तक मिलता है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 सप्ताह नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 1 लाख साल नहीं, 1 करोड़ साल नहीं, 1 अरब साल नहीं। अब बढ़ते जाए ऐसे एक एक गिन को, ऐसे मुंह से गिनते हुए जाइएगा, पता लगेगा आपको कितना बड़ा सुख है। ऐसे सुख से कितने दूर है हम लोग, कितने कोसों दूर है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। बस बोलने को, हाँ जी मुक्ति का सुख होता है जी, हमें प्राप्त करना चाहिए। हम किसको समझा रहे हैं? मतलब किसको हम अंधेरे में रख रहे हैं? अपने आप को, या सामने वाले को, या भगवान को? भगवान तो अंधेरे में नहीं रह सकता, उसको तो हम क्या बोल सकते हैं आपकी भाषा में, उसको तो हम उल्लू नहीं बना सकते, ठीक है जी। हाँ, भगवान तो भगवान है जी, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। रही बात, अपने आप को बना सकते या सामने वाले को बना सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले को बनाने लगते हैं, चाहे वो हमारे निकट के हो या दूर के हो, उसको ऐसा बोल देते हैं बेचारा वो हमारे बातों में आ जाता है। या अपने आप को बना सकते हम लोग धोखे में, इसको उल्लू शब्द के स्थान पे मैं ये करूंगा धोखा, यानी अपने आप को धोखे में रख सकते या सामने वाले को। भगवान को तो धोखे में नहीं रख सकते। किसको समझा रहे हैं हम लोग? किसको धोखे में रख रहे हैं? अपने आप को ही रख रहे हैं हम लोग। तो ऐसी स्थिति से हमको ऊपर उठना चाहिए। तो ये जो स्वर्ग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि स्वर्ग चाहते हो, चाहे वो अगले जन्म का स्वर्ग हो या मुक्ति का स्वर्ग हो, यदि स्वर्ग चाहते हो, अग्निहोत्रम जुहियात, अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र की महत्ता को समझ नहीं पाए हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा समझना हो तो वो 41-43 प्रवचन है मेरे अग्निहोत्र के, उसको सुन लीजिए एक बार, आपको कुछ समझ में आ जाएगा यूट्यूब से। तो अग्निहोत्र करने से स्वर्ग मिलता है, ये जो बात कही है, एतस्य फले संशय, इस फल में संशय होता है मेरे को। अग्निहोत्र एक कर्म है, अग्निहोत्र करना क्रिया है। इस कर्म से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये वचन कह रहा है। यानी स्वर्ग चाहते हो, अग्निहोत्र करो, ऐसा कर्म करो, ऐसा
अग्निहोत्र रूपी कर्म करो जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन मैं कर तो रहा हूं, यही तो सुन करके कर रहा हूं, लेकिन मेरे को संशय है, पता नहीं कब मिलेगा। इसलिए मेरी प्रवृत्ति वैसी नहीं होती है। ठीक है जी, समय मिलेगा तब करूंगा। और मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूं जी, मैं रोज अग्निहोत्र करता हूं, लेकिन एक बार करता हूं। ये दोनों बार करता हूं तो दिल खोल करके दिखाता हूं कि मैं दोनों समय अग्निहोत्र करता हूं। पर पता नहीं लग पाए वो अग्निहोत्र जो भी हम कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं हम लोग। बस ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा करते जा रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता है ये जो कर रहे हैं, ये क्रिया हो रही है, उसको समझ करके नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? कर्म मतलब जैसे नोटों को गिनते समय क्या समझ करके गिनते हैं जी? ठीक है ना। अगर कोई बीच में बोले है रुक, दोबारा गिनती स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना। हाँ, मतलब उसको कैसा समझते, चाहे वो नोटों को हो, चाहे कपड़ों को हो, चाहे जूते चप्पल को क्यों ना हो। हाँ, वो घर के अंदर जो काम वाली जो पोंछा लगाती है उस पोंछा को क्यों ना हो। हर चीज को हम जैसे समझते हैं और जैसे समझ करके उनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार नहीं कर पा रहे। तो ये जो फल है, ये जो अग्निहोत्र रूपी जो कर्म है, इसको कर तो रहे हैं लेकिन वैसा नहीं कर पा रहे हैं जैसा करना होता है। समझ करके करने से हमारी जो, देखिए मैंने आपको पहले भी बोला होगा, भाव का खेल है सारा। ये जो हम कर्म करते हैं, करना तो पड़ेगा हमको, बिना कि हम कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते जी। या तो रो रो करके करो या खुशी खुशी से करो, कर्म तो करना होगा, कर्म से बच नहीं सकते। ये शाश्वत सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल लॉ है। बिना कर्म की हम निठल्ले बन करके नहीं रह सकते, कर्म तो करना पड़ेगा। या तो रो करके करेंगे या खुशी खुशी से करेंगे। तो जिस अग्निहोत्र को हम कर रहे हैं उसको रो रो करके कर रहे हैं हम लोग, निभा रहे हैं, भार लग रहा है हमको। खाना पूर्ति जिसको आप बोलते हो ना, बस मतलब एक मेरा रूटीन हो गया कि अब ये भी मेरा, अब क्या करे जी, करना पड़ रहा है, कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता। उस अग्निहोत्र में उसका स्वरूप को समझ नहीं पाए, तो उसके स्वरूप को समझने का प्रयत्न करें, फिर उसको समझ लिया, फिर अग्निहोत्र करेंगे। उसके बाद भी अगर हमको संशय रहता है तो संशय का निवारण करेंगे ही। तो कहा जा रहा है कि स्वर्ग की कामना हो तो अग्निहोत्र करे, लेकिन कामना है, अग्निहोत्र भी कर रहे हैं, लेकिन एतस्याः, इस क्रिया को करने के बाद में फले संशया, इसके फल में हमें संशय हो रहा है, पता नहीं मिलेगा या ना मिलेगा। ये प्रश्न सामने रख दिया है। तो हम क्या चाहते हैं वास्तव में? इसी शरीर में स्वर्ग का सुख भोगना चाहते हैं। ये वास्तव में झगड़ा यहां पर है। जिसे स्वर्ग कहते हैं उस स्वर्ग का फल इसी शरीर में भोगना चाहते हैं। ये 3 काल में संभव नहीं है। जिसे स्वर्ग कहते हैं उस स्वर्ग को इसी शरीर में नहीं भोग सकते। ये जो है असंभव है, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि स्वर्ग की परिभाषा यही है, स्वर्ग उसे कहते हैं जो इस शरीर में नहीं मिल सकता। अर्थात शरीर को त्याग करने के बाद ही मिलेगा, चाहे वो अगले शरीर को धारण करके भोगे या मुक्ति में जाकर के भोगे। इस शरीर में रहते हुए स्वर्ग का फल नहीं मिल सकता। ये सिद्धांत है। इसलिए कहा जा रहा है न सद्यः स्वर्गस्य फलम, स्वर्गस्य फलम ऐसा कह सकते, स्वर्ग का फल शीघ्र नहीं मिल सकता है। इसका नियम ही ये है, न सद्यः, स्वर्गस्य फलम न सद्यः, शीघ्र नहीं मिल सकता। क्यों? कालांतरे उपभोग्यत्वात्,
वो कालांतर में ही भोगने योग्य होने से, अर्थात शरीर त्याग करके ही भोगा जा सकता है। इसी शरीर में नहीं भोग सकते। जिसका फल इस शरीर में नहीं भोग सकते, उसके फल को इस शरीर में भोगने की चेष्टा हम नहीं कर सकते। ये स्वर्ग की बात हो रही है, स्वर्ग फल की बात हो रही है। स्पष्ट हो रहा है जी? सूत्रार्थ, न सद्यः स्वर्गस्य फलम, स्वर्ग का फल शीघ्र नहीं मिल सकता, अर्थात इसी शरीर में नहीं मिल सकता। क्यों? कालांतर उपभोग्यत्वात्, कालांतर में अर्थात इस शरीर के नष्ट होने के बाद में ही प्राप्त होगा। अब इसको भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं। स्वर्ग फलम श्रूयते, स्वर्ग का फल होता है ये तो सुना जाता है शास्त्रों में। स्वर्ग फलम श्रूयते, स्वर्ग का फल सुना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट किया है कि स्वर्ग होता है। शास्त्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वर्ग का फल होता है, शास्त्र में सुना जाता है। आप में से जिन्होंने सांख्य पढ़ा हो, सांख्य शास्त्र, उसमें एक बात आती है। वो ऋषि कपिल कहते हैं ये जो उपदेश होता है, ना हो सकने वाला उपदेश कोई भी ऋषि नहीं कर सकता। समझदार व्यक्ति ना हो सकने वाले उपदेश को नहीं कर सकता। अगर उपदेश कर रहा है, वो चाहे वो मां कर रही है या पिता करता है या गुरु करता है या ऋषि करता है, हो सकने वाले उपदेश कोई तो करेंगे। ना हो सकने वाले उपदेश को कोई करेंगे तो उसको तो मूर्ख कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे, ना समझ कहेंगे। तो क्या हम अपनी मां को ना समझ बनाना चाहते हैं या पिता को बनाना चाहते हैं, अपने आचार्य गुरु को बनाना चाहते हैं या ऋषि को बनाना चाहते हैं? ना समझ किसको बनाना चाहेंगे हम? किसी को नहीं बना सकते, क्योंकि अगर कोई उपदेश कर रहा है तो वो हो सकने वाली बात का ही उपदेश करता है। ना शक्य उपदेश, वो ना हो सकने वाला उपदेश नहीं होता है। सांख्य दर्शनकार ने स्पष्ट कहा वहां पर, अगर उपदेश हो रहा है तो हो सकता है संभव का ही उपदेश होता है, असंभव का उपदेश नहीं होता है। तो स्वर्ग का उपदेश शास्त्र में हुआ है, इसका मतलब स्वर्ग अवश्य होता है। इसलिए कहा जा रहा है स्वर्ग फलम श्रूयते, स्वर्ग का फल सुना जाता है, शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है, और वो होता है तभी शास्त्रकार ने उपदेश किया है। अब उसके बारे में कह रहे हैं तच्चा, वो जो फल है भिन्ने अस्मिन, इसके नष्ट होने पर मिलेगा। अस्मिन भिन्ने अर्थात इस शरीर के नष्ट होने पर ही मिलेगा, इस शरीर में जीते जी नहीं मिल सकता। इसी को खोल के समझा रहे हैं, देह भेदात उत्पद्यते, शरीर के नष्ट होने के बाद मिलता है, शरीर के रहते नहीं मिल सकता। इति, इसलिए न सद्यः, शीघ्र मिलने वाला फल नहीं है स्वर्ग फल। जैसा कि ग्रामादि कामानाम आरंभ फलमिति, जैसे ग्रामादि की कामना को लेकर के जो अग्निहोत्र किया जाता है उसका फल तो शीघ्र प्राप्त होता है। यज्ञ के प्रसंग में, जहां यज्ञ की व्याख्या की है मैंने, उस यज्ञ की व्याख्या के प्रसंग में अग्निहोत्र की चर्चा की है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अग्निहोत्र के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। वो जो अग्निहोत्र को लेकर के मैंने जो एक 43 एपिसोड होंगे, उसमें पूरा अग्निहोत्र को, जो दैनिक अग्निहोत्र होता है, उसको मैंने स्पष्ट किया है। 43 एपिसोड है उसके। उसमें स्पष्ट कहा कि जो अग्निहोत्र होता है वो अनेक प्रकार का होता है, एक की अग्निहोत्र नहीं है, अग्निहोत्र अनेक प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकार के अग्निहोत्रों में से एक प्रकार है जो हम दैनिक अग्निहोत्र के नाम से करते हैं। ऐसे अलग अलग अग्निहोत्र होते हैं। तो उन अग्निहोत्रों के फल जो है, जैसे ग्राम कामो यजेता, किसी को गांव का प्रधान, सरपंच या नेता या जो भी बनना चाहता है उसको अग्निहोत्र करना चाहिए। इसकी कामना से अग्निहोत्र करना चाहिए, उसकी कामना से अग्निहोत्र करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी कामनाओं को लेकर के अलग अलग अग्निहोत्रों की चर्चा है। अग्निहोत्र एक नहीं होता, अनेक होते हैं।
तो जैसे ग्राम आदि कामनाओं को लेकर के जो अग्निहोत्र किए जाते हैं उनका आरंभ फलम उसका तुरंत यानी शीघ्र प्राप्त होता है उसका फल, पर ये जो अग्निहोत्र है इसका फल शीघ्र प्राप्त नहीं होता है, ऐसा यहां पर कहा गया है। स्पष्ट हो रहा है जी? आगे बढ़ते हैं। ये प्रस्तुतिकरण हो गया, अर्थात स्वर्ग का फल इस शरीर में कभी नहीं मिल सकता, इस शरीर के नष्ट होने के बाद ही मिलेगा। अर्थात यदि वो पितृयान मार्ग वाला स्वर्ग है तो अगले शरीर में मिलेगा, नए शरीर में मिलेगा, इस शरीर में नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा और समझने का प्रयत्न करिएगा। हमने अग्निहोत्र किया है और उद्देश्य हमारे स्वर्ग का, तो स्वर्ग के उद्देश्य से जो हम अग्निहोत्र कर रहे हैं उसका फल इस शरीर में नहीं मिल सकता, ऐसा समझ लीजिएगा। इसी शरीर में रहते हुए इस अग्निहोत्र का फल हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने किस फल को ध्यान में रख करके अग्निहोत्र किया है? स्वर्ग के फल को ध्यान में रख करके। तो वो स्वर्ग इस शरीर में रहते हुए नहीं मिल सकता, इस शरीर को छोड़ना होगा, फिर नए शरीर को प्राप्त करना होगा, वहां मिलेगा। ये इसका अभिप्राय है, जिसको उपनिषद में आपने पढ़ा पितृयान मार्ग से जो जाता है वो स्वर्ग को, चंद्रलोक में स्वर्ग को पाकर के फिर वापस लौट के आता है। वो अलंकारिक वर्ण है वहां पर, चंद्रमा में जाकर के वो उस सुख को भोग करके वापस लौट के आता है, ऐसा वहां पर वर्णन है। उसका अभिप्राय है चंद्रमा जो है सुख का प्रतीक है, तो ऐसे जगह जन्म लेता है जहां पर सुख ही सुख होता है उसको, क्योंकि उसने काम ही ऐसा कर किया है, स्वर्ग के लिए काम किया है ना। तो स्वर्ग के लिए किए जाने वाले सारे कर्म पुण्य कर्म होते हैं ना, उन सारे पुण्य कर्मों को करके अब वो गया देव पितृयान मार्ग से चंद्रलोक को प्राप्त हो गया। और चंद्रलोक का मतलब चंद्रमा जो है सुख का प्रतीक है। चंद्रमा को देखने से आपको क्या होता है जी? प्रसन्नता होती है ना, प्रसन्नता मिलती है। चांद को, पूर्णिमा युक्त चांद हो या वो एक कला वाला चांद हो या कितनी कलाओं वाला चांद हो, चांद को देखने से आपको खुशी मिलती है या दुख मिलता है? खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। तो चंद्रमा सुख का प्रतीक है। तो चंद्रलोक जाता का मतलब है सुख लोक को प्राप्त होता है, जहां सुख ही सुख है ऐसी जगह जन्म लेता है और वहां उन सारे सुखों को भोगता है, वो उसका स्वर्ग है। फिर भोगने के बाद वापस लौटो सामान्य हो करके, बस हो गया आपका सुख समाप्त। यानी ये जो स्वर्ग है एक जन्म में मिलने वाला है, एक ही जन्म में, फिर नहीं। यानी ये वो वाली बात है, अभी मैंने पैकेज की बात किया है ना, डबल पैकेज तो दिख रहा है आपको, इधर डबल समय नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि आप देख नहीं सकते, क्योंकि आपकी नजर, आपकी दृष्टि, आपकी एटीट्यूड पैकेज पर है। समय पर थोड़ा क्या फर्क पड़ता, कोई बात नहीं जी, मैं 24 घंटे हैं मेरे पास में, जितना भी सोता हूँ उसके बाद घर भी मेरा नौकरी है और नौकरी भी घर है, सब एक ही हो गया। आप घर के काम के साथ साथ नौकरी के काम भी करता हूँ, उसका ध्यान, उसका दिमाग जो है उस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में लगा रहता है। घर में रहते तब भी वही सोच चलता है, जाते समय भी वही सोच चलता है, और ऑफिस में बैठ करके तो वही सोच चलता है। तो उसका घर और जाना आना और रिश्तेदारों को निभाने में भी सोच उसका उधर भी रहता है, क्योंकि पैकेज जो है उसको ऐसा बना देता है। तो किसके लिए हो गया जी? मैं नौकरी के लिए। नौकरी मेरे जीवन के लिए थोड़ी है, नौकरी के लिए मैं हूं। सोच देखिएगा, नौकरी के लिए मैं हूं, नौकरी मेरे लिए नहीं है। ये तो ऐसी बात है, मैं खाना मेरे लिए नहीं है, मैं खाने के लिए हूं। खाना मेरे लिए नहीं है, भोजन मेरे लिए नहीं, भोजन के लिए मैं हूं, ऐसा समझ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीन को आप बदलिएगा मत, जैसा स्क्रीन है वैसे चलाते रहिए। स्क्रीन के साथ आप कुछ ऐसा क्रियाएं मत करिएगा, इसको हटा दीजिएगा। तो आइए, ये जो स्थिति है
हमारी जो दृष्टि है, वो हमारा जो एटीट्यूड है उस पर बहुत निर्भर करता है कि हम क्या सोच लेकर के जी रहे हैं। वो सारा सोच जो है ना, जीवन की यात्रा को बदल देती है, बदल देता है। तो इसलिए सोच जो है, जिसको आप चिंतन कहते हैं, जिसको योग की भाषा में वृत्ति कहते हैं, वो जो वृत्ति हमारी, वो सद्वृत्ति होनी चाहिए, असद्वृत्ति नहीं होनी चाहिए। वो सोच, वो वृत्ति बहुत उत्तम होनी चाहिए। और उत्तम वृत्ति ही समाधि है, याद रखना। समाधि दो प्रकार की होती है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा में सर्व शब्द को सूत्र में नहीं पढ़ा। इससे जो वृत्ति वाली जो संप्रज्ञात समाधि है, उसको भी योग के अंतर्गत ले लिया हमने। संप्रज्ञात समाधि में वृत्ति रहती है, वो ऐसी वृत्ति को सद्वृत्ति बोल रहा हूं मैं। उत्कृष्ट वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति, एकाग्र वृत्ति। एकाग्रता जो है वो वृत्ति वाली होती है, एकाग्रता में वृत्ति होती है, याद रखना। निरुद्ध में वृत्ति नहीं होती है, वहां वृत्ति निरोध होता है। वो असंप्रज्ञा समाधि को देने वाली है, वो निरुद्ध अवस्था। लेकिन जब तक एकाग्रता रहती है तब तक वृत्ति चलती है। तो एकाग्रता वाली जो वृत्ति है, ये हमारी वृत्ति हो, तब जाकर के हम बहुत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो फल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फल के बारे में सदा आदमी के मन में संशय बना रहता, पता नहीं ये कब फल मिलेगा। भगवान पर प्रश्न चिन्ह बना के रखते हम लोग। भगवान को मानने वाले हम, आस्तिक लोग हम, ऊपर से हम कुछ भी बोल सकते जी, लेकिन मन के एक कोने में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा करके बैठते हैं। मेरे ही बेटे को क्यों मारा है भगवान ने, मेरे ही पति को क्यों ले लिया है, मेरी पत्नी को क्यों ले लिया है, मेरी बच्ची को क्यों ले लिया है, और जो भी ये बहुत सारी बातें हैं भगवान के प्रति, शिकायतें हमारी अलग अलग प्रकार से। भगवान को हम प्रश्न चिन्ह के अंतर्गत लेते हैं, इस फल को ध्यान में रखते हुए। इसलिए ईश्वर के स्वरूप को न समझने के कारण से सारी समस्याएं होती है। हाँ जी, अजीत जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जो यज्ञ हम करते हैं तो कामनाएं जो हमारी है उसी के अनुकूल उसका प्रतिफल मिलेगा? नहीं, मैंने ये बोला है, हम जो कर्म जिस कामना को लेकर के करते हैं, वो कामना का होना अलग चीज है और कर्म उसके अनुरूप बने वो अलग चीज है। कामना का मतलब है अभिलाषा, इच्छा। मेरे को मुक्ति चाहिए, इस इच्छा तो रखा है, लेकिन उस इच्छा के अनुरूप कर्म नहीं किया हमने, तो इच्छा इच्छा मात्र रह जाएगी। इच्छा रखने मात्र से उसको हमको वैसा फल नहीं मिलेगा ना, उसके अनुरूप हमको कर्म करना चाहिए। वो कर्म अगर हुआ है तो जरूर मिलेगा, और नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। कोई अधिकांशतः कर्म तो हम इसी जीवन में कर्मों के फल क्रिया करके प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये दोष है ना, सोच में गड़बड़ है, सोच गलत है ना। सोच को बदलना होगा हमारा, गलत सोच को लेकर के नहीं चल सकते हम। हाँ जी, माता जी को क्या पूछना है? माइक खोलिए। स्वामी जी प्रणाम जी। अगर हम मन में कोई कामना न रखें, यज्ञ करते हुए, अग्निहोत्र करते हुए, मन में यही हो कि मेरा कर्तव्य, तो उसके लिए क्या सोचना होगा? कैसे, मतलब ये अंधेरे में क्यों रहना चाहते हो आप? है जी, अंधेरे में क्यों रहना चाहते हो? प्रकाश में आ जाइए ना। कौन ऐसा अभागा आदमी है जो कोई कामना नहीं रखता हो? इस अंधेरे से हमको बाहर निकलना है। ये सुनी सुनी बातों पर नहीं चलना है। बिना कामना के कोई भी प्रवृत्त नहीं होता, वो योगी हो या भोगी हो, चाहे कोई भी हो। कामना सबको होती है, बस केवल कामना के प्रकार को समझना है हमको।
एक कामना है ईश्वर को प्राप्त करने की और एक कामना है संसार के सुखों को प्राप्त करने की। दोनों में अंतर है। तो कामना वो भी है, कामना ये भी है, लेकिन दोनों कामनाओं में अंतर है। एक ईश्वर को प्राप्त करने की कामना, एक संसार के सभी सुखों को प्राप्त करने की कामना है। जो संसार के सुखों को प्राप्त करने की कामना से कर्म करते हैं उन कर्मों को सकाम कर्म बोला है, और जो ईश्वर की कामना को लेकर के जो कर्म किया जाता है उसको निष्काम कहा। निष्काम का मतलब है कामना रहित। कौन सी कामना नहीं है? लौकिक कामना रहित कर्म है, लेकिन उसमें ईश्वर की कामना है, ऐसा हमको समझना है। धन्यवाद स्वामी जी। और एक शब्द ये है इसमें, ग्रामादि कामा नाम आरंभ फलम इति, इसका क्या अर्थ हुआ? तो जैसे मैंने कहा था, गांव का प्रधान बनने की कामना से अग्निहोत्र जो करता है तो गांव का प्रधान बनता है। ऐसे ही पुत्र की कामना से जो अग्निहोत्र करता है, पुत्र कामो यजेता, पुत्र की कामना हो तो वो अग्निहोत्र करे, तो उसको पुत्रेष्टि यज्ञ कहते हैं। जो भी उसको भी वो भी अग्निहोत्र का एक प्रकार है। तो पुत्र की कामना से भी अग्निहोत्र होता है, गांव के प्रधान बनने की कामना से भी अग्निहोत्र होता है। ऐसे अलग अलग अग्निहोत्र होते हैं, उनको करने पर उसका फल शीघ्र मिलता है। लेकिन स्वर्ग की कामना से जो अग्निहोत्र होता है उसका फल शीघ्र नहीं मिलता है, ये कहना चाह रहा है। जी, कुसुम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। एक प्रश्न जो माता जी शकुंतला जी ने किया वही था मेरा, और दूसरा ये, जैसे हमने कोरोना काल में हमने यज्ञ किया था, तो हम ये चाहते थे कि पूरा कोरोना समाप्त हो जाए पूरी सारे विश्व का, तो ये हमारी भावना सकाम रही है निष्काम रही? ये तो सकाम ही भावना है कि निष्काम और सकाम की परिभाषा को समझेंगे तो हमको स्पष्ट हो जाएगा। हमारे सोच मात्र से कोई वो निष्काम नहीं बनता है, हमारे सोच मात्र से वो सकाम नहीं बनता है। सकाम की जो परिभाषा है वो परिभाषा के अनुरूप अगर हम वो कर्म करते हैं तब वो सकाम होगा, और निष्काम की जो परिभाषा है उसके अनुरूप जब वो कर्म होता है तब निष्काम होगा। हमारे सोचने मात्र से मैं जी निष्काम भाव से कर्म कर रहा हूँ, मेरे कहने से वो निष्काम नहीं बन सकता, ना आपके कहने से बनेगा। वो निष्काम कर्म की जो परिभाषा ऋषियों ने की है उस परिभाषा के अनुसार अगर हम वो कर्म करते हैं तब बनेगा वो निष्काम कर्म या सकाम कर्म। हाँ जी कुसुम जी, स्पष्ट हो गया? दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे हम उपनिषदों में पढ़ते हैं कि सूर्यान मार्ग से जो जाता है, हाँ जी, वो कहा जाता है मुक्ति को प्राप्त होता है। हाँ जी, वो देवयान मार्ग से जो जाता है, जो सूर्य के द्वारा मुक्ति, सूर्य के द्वारा जो जाता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है, और जो चंद्रमा को प्राप्त होकर के लौट के आता है वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। जी धन्यवाद। हाँ जी, चेतन जी को क्या पूछना है? स्वामी जी ये तो ये जानना था जी, अग्निहोत्रम जूहियात स्वर्ग कामा, मतलब कामों में लिख रखा है जी। हाँ तो कामना तो होती है ना, स्वर्ग की कामना तो हर व्यक्ति को होती है। तो आप क्या पूछना चाहते हैं? स्वामी जी मतलब एक कामा इधर है एक कामा इधर है, उसका अर्थ जानना था। अच्छा, वो तो जी ये वचन जो है ये वात्सायन जी का नहीं है, ये ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है, ये धर्म ग्रंथ का वचन है। जब दूसरों को हम कोट करते हैं ना, ये कोट करने का सिंबल है, ये दूसरे को कोट करने की सिंबल है। इसको क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इस सिंबल को? कोई बताएंगे आप क्या बोलते हैं इस सिंबल को? हाँ, इन्वर्टेड कॉमास में जिसको रखा जाता है वो दूसरे के वचन को कोट किया है यहाँ पर। ये धर्म ग्रंथ का वचन है, उसको कोट किया। कल्प ग्रंथ का वचन है, उसको यहाँ पर कोट किया। इनका अपना नहीं है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में उसको दिया है। जी स्वामी दूसरा निवेदन ये है, तो मतलब जो हम दैनिक अग्निहोत्र करते हैं उसका फल तो स्वर्ग उससे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये भी हो गया जी। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत बोलिएगा। जो नित्य, मैंने पहले भी बोला है, जो नित्य कर्म होते हैं वो मुक्ति के लिए होते हैं।
लेकिन मुक्ति के लिए वो कर्म होता है, लेकिन हमारे भाव पर निर्भर करता है, ये भी बोला है। हम निष्काम भाव से कर नहीं रहे उसको, तो फिर वो नित्य कर्म मुक्ति के लिए होते हुए भी हमको वो स्वर्ग का फल देगा, यानी पुनर्जन्म वाले फल को देगा। नित्य कर्म मुक्ति के लिए होता है, उस कर्म को जब हम उस भाव से करेंगे, निष्काम भाव से, तब वो मुक्ति को दिलाने वाला बनेगा। हमारे अंदर वो भाव ही नहीं है तो फिर वो मुक्ति को नहीं दिलाएगा, वो स्वर्ग को ही दिलाएगा, अर्थात वो पुनर्जन्म को ही दिलाएगा। ये समझ लीजिएगा। ऐसे सारे नित्य कर्म मुक्ति के लिए होते हैं। जैसे हम, हाँ जी, जैसे हम दैनिक अग्नि योग करते हैं जी, तो ये भाव तो है जी। देखिए, आप नहीं समझे ना, भाव का मतलब ये होता है कि निष्काम कर्म की जो परिभाषा है कि निष्काम कर्म कौन कर सकता है, अभी मैं स्पष्ट कर देता हूँ आपकी सारी समस्या, क्योंकि इससे इतने से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरे कर्म सिद्धांत को समझना होगा, लेकिन संक्षेप से बता देता हूँ मैं। निष्काम कर्म करने के मुख्य 3 शर्त है। पहला शर्त है जिसकी अविद्या समाप्त होनी चाहिए, पहली शर्त। जिसके अंदर कोई अविद्या नहीं है वो निष्काम कर सकता है, पहली शर्त। और दूसरी शर्त है कि वो चरम देही होना चाहिए, ये शरीर उसका अंतिम होना चाहिए, ये शरीर छूटा मुक्ति में गया, ऐसा शरीर होना चाहिए, वो निष्काम कर्म कर सकता है। तीसरी शर्त है सन्यासी कर सकता है। ये महर्षि वेदव्यास की परिभाषा है। निष्काम कर्म कौन कर सकता है, ये संक्षेप से मैंने बताया, इसको विस्तार से समझे बिना ये बात नहीं समझ में आएगी, पर इतना तो समझ में आ गई हो गया आपको, निष्काम कर्म करने के लिए अविद्या को समाप्त करनी होगी। मेरे में अविद्या है, मैं निष्काम कर्म नहीं कर सकता उस परिभाषा के अनुसार। आप कैसे भी भाव बना लीजिए, आपके भाव से कोई मतलब नहीं है। वो निष्काम कर्म की परिभाषा के अंतर्गत मेरे को आना पड़ेगा। मेरे को आईएएस बनना है तो आईएएस बनने का जो शर्त है उसको मेरे को पूरा करना होगा। मेरी भावना से क्या होगा, मैं कितना ही सोचूं जी, मेरी तमन्ना है जी, मैं बनना चाहता हूं जी, मेरे में बहुत उत्साह है, जो भी है पहले उस शर्त को पूरा करो। आईएएस बनने के लिए जो शर्त है वो सबके लिए एक समान है ना। आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, आईआईटीएन बनने के लिए, एम्स में जाने के लिए जो शर्त वहां पर लगाए गए हैं उन लोगों के द्वारा, जिसने भी लगाया है वो सबके लिए समान है ना। उसको कंप्लीट करो। वो तो हम कंप्लीट नहीं करते हैं। मैं अपने भाव से, जो भी आपके भावों का कौन जानेगा जी, आप ही जान सकते हैं आपके भाव क्या है, अंदर क्या है और बाहर क्या है। ठीक है जी। मैं आपको कह रहा हूं जी, हाँ जी बुरा मान रहे हो, नहीं जी बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बुरा मान रहा हूं, लेकिन वो बुरा मान रहा होता अंदर से। ये वो वाली स्थिति है। क्या समझाया जाए ऐसे व्यक्ति को। ठीक है जी। मान लीजिए मैंने आपको डांटा है, और डांटने का अर्थ यही कि आप बुरा मानेंगे 100%। ये हो नहीं सकता बुरा ना माने, किसी को डांटा जाए और वो बुरा ना माने। और फिर मैं आगे होकर के बोल रहा हूँ बुरा तो नहीं मान रहा हूँ, नहीं जी बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ मैं, आप मेरे वो है फलाना जो भी है, मैं नहीं मानूंगा जी। आपको तो मैं बहुत बड़ा मानता हूँ, क्यों, आप मेरी माँ हो या आप मेरे पिता हो या आप मेरे गुरु हो, मैं आपको कैसे बुरा मान सकता हूँ, बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ। ये सब कहने वाली बात है, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। बिल्कुल बुरा लगता है, किसको नहीं लगता, किसको बुरा नहीं लगता। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, किसको बुरा नहीं लगता, जिसके अंदर अविद्या नहीं होती उसको बुरा नहीं लगता, बाकी सबको लगता है। यह अलग बात है, किसी को कम बुरा लगता है, किसी को ज्यादा बुरा लगता है। और जिसको कम बुरा लग रहा है वो ये उसका ऐसा अर्थ ले सकती है, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूं मैं आपका, इसका मतलब इसको कम बुरा लग रहा है, ऐसा मैं समझता हूं। मतलब सिद्धांत के आधार पर बोल रहा हूं मैं। बाकी किसको बुरा नहीं लगता, आप मेरे को डांट करके देखो, मेरे को तो सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। ठीक है ना। आप समझने का प्रयत्न करें। क्या
मतलब किसी को आप डांट और उसको बुरा ना लगे, ये हो नहीं सकता है। ये किसको हम धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा कभी नहीं देना चाहिए, सबको बुरा लगेगा। ये अलग बात है, जिसका जितना अधिक तत्वज्ञान होता है उसको उतना कम बुरा लगेगा। या पूरा तत्वज्ञान हो गया, उसके अंदर कोई अविद्या नहीं है, तो उसको कभी एक लेश मात्र बुरा नहीं लगेगा, जैसे भगवान को नहीं लगता। आप कितना ही भगवान को गाली निकालिएगा, भगवान को 3 काल में बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर कोई अविद्या नहीं है। और जिसके अंदर अविद्या होती है उसको बुरा लगेगा ही लगेगा। अलग बात है आपके अंदर, मेरे अंदर कितना प्रतिशत अविद्या है, मूर्खता है, उसी प्रतिशत के अनुसार हमको बुरा लगेगा। और मैं स्पष्ट बता दिया। आगे चलते हैं। एसके कोने जी, बोलिए क्या प्रश्न है, क्योंकि आपका पूरा नाम नहीं आ रहा है। स्वामी जी मेरा चेतन जी आप बाद में पूछ लेना जी, बाकियों का भी हो जाए जिन्होंने हाथ खड़ा किया है। श्वेता स्वामी जी के मेरा नाम। अच्छा श्वेता जी, हाँ जी बोलिएगा। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जो अभी बता रहे थे ना स्वामी जी आपकी, इस जन्म का फल हमेशा पिछले जन्म का होता है, तो हम क्या ये समझे कि जो भी हम कर रहे हैं अभी, तो ये इसका फल पूरे हमारे पिछले जन्म का ही रहता है हमेशा? नहीं, ये तो इस प्रसंग के अनुसार मैंने बात की है कि कोई भी फल हो सब पिछले जन्म का होता है, ऐसा नहीं है ना। यहाँ 2 बातें बताए ना, कुछ कर्मों के फल इसी जन्म में मिलते हैं, जो हम इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों में कई वेराइटीज के कर्म है ना। कुछ कर्म ऐसे वेराइटी के हैं जो इसी जन्म में मिलेंगे, और कुछ ऐसे वेराइटी के कर्म हैं जो इस जन्म में नहीं मिलेंगे, और जो इस जन्म में नहीं मिलने वाले कर्मों की चर्चा हो रही है। अच्छा जी। धर्म कार्य जो करते हैं उस मतलब ये तो नहीं पता कि किस कर्म से कब फल मिलता है, बस ये समझना है कि थोड़े कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, ऐसे सोचना। नहीं, थोड़े कर्मों का नहीं, बहुत सारे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलते हैं। थोड़े कर्मों का फल ही इस जन्म में मिलता है। अच्छा। हाँ जी। मतलब जो उसकी क्वांटिटी है ना, जो फल प्राप्ति की जो क्वांटिटी है वो हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो इसी जन्म में मिलने वाले जो फल है वो बहुत कम मात्रा में है, और अगले जन्म में मिलने वाले कर्म हैं वो अत्यधिक मात्रा में। अच्छा। हाँ जी। हाँ, योगेश जी को क्या पूछना है जी? समय हो गया है फिर भी। हाँ जी। नमस्ते स्वामी जी। यज्ञ के अंतर्गत स्वास्थ्य लाभ और पंच महाभूत की शुद्धि, ये शीघ्र फल में हम ले सकते हैं? हाँ, ले सकते। देखिएगा, फल को भी हमें समझना है, फल किसे कहते हैं उसको भी समझना है। जो फल नहीं उसको फल समझेंगे तो भी समस्या हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, वो भी समझना होगा। वो सब बातें जो कर्म सिद्धांत है ना, कर्म फल सिद्धांत एक बहुत बड़ा विषय है। तो आपके पास देखिए, हम तो इसी के लिए हैं। अब बात आपकी है, आपके पास समय हो तो आ जाओ, यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। ओम शांति 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 ही।